अंदर हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद पूरे पश्चिम एशिया में हालात बहुत ही तनावपूर्ण हो गया है। ईरान की सेना अब इजराइल पर सबसे बड़े हमले की तैयारी कर रही है। इस हमले के बाद जद में लेबनान भी आ सकता है, जहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली इलाके में रॉकेट बरसा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान, हिजबुल्लाह, हूती तीनों मिलकर इजराइल पर एक साथ मिसाइल, रॉकेट और विस्फोटक ड्रोन से हमला बोल सकते हैं। इस खतरे को देखते हुए इजराइल में नागरिकों से बम शेल्टर को साफ करने और सभी जरूरी सामान रखने के लिए कहा गया है। वहीं इस बड़े खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने भी इजराइल और लेबनान में रह रहे भारतीय लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दरअसल इन तीनों ही देशों में कुल मिलाकर 40,000 भारतीय रहते हैं जो वहां नौकरी या पढ़ाई कर रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो इजराइल में 26,000, ईरान में 10,000 और लेबनान में 4,000 भारतीय रहते हैं। इजराइल में साल 2023 में जहां 18,000 भारतीय रहते थे, वहीं अब ये बढ़कर 26,000 हो गए हैं। इजराइल ने बड़े पैमाने पर भारतीय कामगारों की भर्ती की है। इस वजह से ये तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है। लेबनान हिजबुल्लाह कमांडर से लेकर ईरान तक एक के बाद एक हाई प्रोफाइल लोगों की हत्या से भारत की सुरक्षा एजेंसियां भी हरकत में आ गई हैं। इजराइल में अब भारतीय नागरिकों की सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है। यही नहीं, भारत में सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों को इजरायली नागरिकों और यहूदियों की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव में अमेरिका के दूतावास को भी ड्रोन से निशाना बनाया गया था। इस हमले में एक आम नागरिक की मौत हो गई थी। साल 2021 में इजराइल के नई दिल्ली स्थित दूतावास के पास क्रूड बम का एक विस्फोट हुआ था। 26 दिसंबर 2023 को इजरायली दूतावास के पास एक और धमाका हुआ था। इन हमलों के पीछे ईरानी गुटों पर आशंका जताई गई थी, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी। वहीं ईरान के जवाबी हमले के डर से भारत की एयर इंडिया ने इजराइल को जाने वाली उड़ान को 8 अगस्त तक रद्द कर दिया है। एयर इंडिया ने कहा है कि वो लगातार मिडिल ईस्ट के हालात पर नजर रखे हुए है। वहीं इजराइल में भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे सभी भारतीयों से अपील की है कि वो सतर्क रहें और इलाके में तनावपूर्ण हालात को देखते हुए स्थानीय सुरक्षा के प्रोटोकॉल का पालन भी करें। उन्होंने कहा कि भारतीय जरूरी हों तो ही घर से बाहर निकले। ऐसे घरों में रहें जहां पर सुरक्षा के लिए शेल्टर बने हुए हैं। साथ ही कोई भी संकट आने पर हेल्पलाइन नंबर पर फोन करें। विश्लेषकों का कहना है कि अगर ईरान हमला करता है तो इजराइल भी लेबनान और ईरान को निशाना बना सकता है। इजराइल के फाइटर जेट और मिसाइलें पूरे अलर्ट मोड में हैं। इससे इन देशों में भी भारतीयों पर खतरा रहेगा। ऐसे में वो सतर्कता बरतें। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।